शनिश्चराय नमः। ओम सूर्याय नमः। सनातन धर्म के सभी प्रेमी भाई बहनों को और दिव्य दृष्टि परिवार से जुड़े हुए मेरे सभी दर्शकों को ज्योतिषाचार्य राजेश शर्मा का सादर प्रणाम। मित्रों, आज हम बात करेंगे राहु और शनि की युति के बारे में। जब भी लगन कुंडली में किसी भी भाव में राहु और शनि अगर एक साथ एक भाव में बैठे हों तो उसे राहु शनि युति कहेंगे हम। भाव कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमारी जन्म कुंडली में हमें मालूम है 12 भाव होते हैं। 12 भाव में से किसी भी भाव में अगर राहु और शनि एक साथ बैठे हैं तो इस युति को हम राहु शनि की युति कहेंगे। तो राहु और शनि का नाम लेते ही हम लोग जो हैं वो डर जाते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा। जिस खाने में बैठेंगे वहाँ से, जिस भाव में बैठेंगे वहाँ पे पता नहीं क्या कर देंगे, जहाँ देखेंगे वहाँ पता नहीं क्या कर देंगे। दोनों साथ में बैठेंगे तो और पता नहीं क्या कर देंगे, पता नहीं कौन सी जीवन में जो है वो बसड़ मचा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। शनि जो हैं वो कर्म फल दाता हैं, न्याय के देवता हैं। तो ये जो है अपना न्याय देने का काम करते हैं। धीरे धीरे आदमी की मेहनत के ऊपर आदमी को न्याय देते हैं। और जबकि राहु जो हैं एक बहुत ही अग्रेसिव, बहुत ही जल्दी फैसले लेने वाले, बहुत ही उत्तेजित ग्रह हैं नहीं है, छाया ग्रह हैं। और राहु को भी शनि की ही छाया माना जाता है। तो जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो क्या करते हैं जीवन में, क्या बहुत बड़ा संकट पैदा कर देते हैं या जीवन में कुछ और भी कुछ अच्छा भी करते हैं। तो मित्रों, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, जितनी मैंने कुंडलियाँ देखी हैं और जितना मैंने अपने ग्रंथों में पढ़ा हुआ है, उस सब का निचोड़ अगर निकाल के देखा जाए तो ये है कि शनि और राहु की युति जो है वो हर भाव में जो है वो खराब फल नहीं देती है। चुनौतियाँ देती है, कष्ट भी देती है, लेकिन अच्छे फल भी देती है। सबसे बड़ी समस्या जातक के साथ क्या हो जाती है कि जातक को अपने ही लूटने लगते हैं। अपने का मतलब उसके घर वाले, उसके परिवार वाले और उसके साथ के लोग। इन लोगों से बच पाना जो है इस युति के लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। शनि और राहु की युति अगर आपके लगन में बन जाती है तो ये आपके व्यक्तित्व को ही पूरा जकड़ लेती है। आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं और आप हमेशा दूसरों के लिए ही सब कुछ कर पाते हैं। दूसरों के लिए आप सब कुछ कर देते हैं, अपने लिए नहीं कर पाते हैं और अंत में जो है वो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर द्वितीय भाव में, कुटुंब भाव में बैठा हो तो कुटुंब भाव ही हमारा धन भाव भी है। तो इसमें दोनों चीज़ों से रिलेटेड जो है वो समस्याएं उत्पन्न करती हैं। ऐसा नहीं है कि धन नहीं देते हैं, क्योंकि राहु जो और शनि के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिससे आदमी को बाहर, घर से बाहर बहुत सम्मान भी मिलता है, प्रमोशंस भी मिलती हैं, धन भी अच्छा खासा अर्जित कर लेता है। लेकिन चूंकि राहु के साथ युति बनी रहती है तो उस धन को आने जाने में भी समय नहीं लगता है। शनि राहु की युति जिस भी जातक की लगन कुंडली में बनती है, उस जातक को समझ पाना जो है उसके परिवार वालों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। शायद वो उसको समझना नहीं चाहते या जानबूझकर उसको इग्नोर करते हैं। या आप ये समझ लो कि आप बने ही परिवार की सेवा करने के लिए हो, अपने लोगों की सेवा करने के लिए हो। आपके जो आपके काम का क्रेडिट जो है वो आपको कोई भी नहीं देने वाला है। क्रेडिट नहीं मिलेगा, काम करते रहोगे, सेवा करते रहोगे, अंत में लाइफ के अंतिम चरण में जाके आपको इसका कुछ फल मिल सकता है। धन भाव में रहेंगे तो धन दौलत तो खूब देंगे, ऐसे ही हर भाव से रिलेटेड जो है वो अपना अपना फल ज़रूर देंगे वो। लेकिन शनि और राहु की युति जो है अगर 6, 8, 12 में हो तो ये कष्टदायी भी हो जाती है। 6 में होगी तो लिटिगेशन से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, डे टू डे व्यापार में प्रॉब्लम हो जाएगी, जो नौकरी में जो है सर्विस में समस्या आ जाएगी। 8वें में होंगे तो रोड एक्सीडेंट्स वगैरह करा सकते हैं, ये सर्जरी वगैरह करा सकते हैं और कष्ट देने का ही काम करते हैं 8वें भाव में बैठ के।
ये युति। और 12वें भाव में बैठेगी तो ये आदमी के लिए जो है वो बंधक योग भी बना देती है। 12th हाउस में अगर ये युति बनती है किसी जातक के इसमें, और कोई अगर गुरु जैसे अच्छे ग्रह की अगर दृष्टि अगर नहीं पड़ रही है या उसकी युति साथ में नहीं है तो कष्टों का अंबार वहाँ पर भी लगने वाला ही रहता है। अच्छा, कैसे कम होता है ये प्रभाव? अगर गुरु ग्रह जो सबसे पवित्र ग्रह और सबसे उत्तम ग्रह जो हमारी जन्म कुंडली का माना गया है, अगर गुरु की दृष्टि इस युति के ऊपर पड़ जाए तो ये युति अपना प्रभाव कम कर देती है। या गुरु इनके साथ में युति बना के बैठे हों तब भी ये अपना प्रभाव कम कर देते हैं। या और भी किसी अच्छे ग्रह की अगर दृष्टि पड़ रही होगी तो शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही होगी तो ये अपना प्रभाव को कम कर देते हैं। तो मॉरल, इस युति का मॉरल यही है, सबसे बड़ा मॉरल यही है कि अगर आप अपने रिलेशंस को, अपने संबंधों को अपने परिवार के साथ अगर ठीक से नहीं बना पा रहे होंगे जिनकी ये युति है, और ये अंतिम सांस तक ऐसे ही चलेगा। अब डिपेंड करता है जातक के ऊपर कि जातक कब अपने आप को इन बंधनों से अलग कर लेता है, क्योंकि जीवन जो है वो इन बंधनों को छोड़कर अलग ही जो है वो सही हो पाएगा। नहीं तो ये तो आखिरी सांस तक आपको यूज़ करेंगे और आपको उसका क्रेडिट कभी नहीं मिलेगा और जीवन की जमा पूंजियाँ भी आपके पास नहीं रह पाएंगी, क्योंकि आपकी समस्याएं जो हैं वो उनकी समस्याएं नहीं हैं। आप उनकी समस्याएं तो सॉल्व करोगे, लेकिन जब आपकी समस्या की बारी आएगी तो वो समस्याएं उनमें किसी में भी आपकी हेल्प करने कोई नहीं आएगा। तो शनि राहु की युति आदमी को ये बता देती है कि आपको खुद ही संघर्ष करना है, आपको खुद ही उसको मैनेज करना है और खुद ही फैसले लेने हैं। फैसले बहुत कड़वे लेने पड़ सकते हैं लाइफ में, क्योंकि अगर ऐसे लाइफ को अगर जातक ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो अंत बहुत जल्दी नज़दीक ही है। लेकिन कुछ फैसले लेने पड़ेंगे, दूरियां बनानी पड़ेंगी, दूरियां भी ऐसी कि फ़ोन तक, कॉन्टैक्ट तक भी नहीं रखना पड़ेगा, तभी जीवन का सुधार हो पाएगा। शनि महाराज की जो है आप आराधना करें, उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करें। राहु के लिए भगवान शंकर का करें, भगवान शंकर को जल चढ़ाएं और अलग अलग वार के हिसाब से जो शंकर की पूजा बनती है वो करें। और शनि के लिए आप शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जाके आप दीपक, सरसों के तेल में आप दीपक जलाएं वहाँ पे, और काले माँ और काले तिल दान करें। जय हिंद, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।